अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सिफतुल्लाह और आप देख रहे हैं कंप्यूटर आईटी। आईसीटी में चैप्टर नंबर 2 है व्हाट इज कंप्यूटर। तो आज कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या कंप्यूटर जो है ये क्या चीज है और उसका कुछ हिस्ट्री है वो डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। The word computer is taken from a Latin word compute which means to calculate। देखिए कंप्यूटर का जो वर्ड है ये लैटिन जुबान से निकला हुआ है, जो कंप्यूट वर्ड है इससे, और इसका मतलब है हिसाब करना, टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुका हूं कि कंप्यूटर जो है एक मशीन है जो इनपुट लेता है, उस पर काम करते है और आउटपुट दे देता है। ये इसका डेफिनेशन है। और इसी तरह जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है इसको भी कंप्यूटर कह सकते हैं। और इसी तरह जो कंप्यूटर जो है ये डेटा को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। तो आप देख सकते हैं यहां पे अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन दैट एक्सेप्ट इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये डेटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के थ्रू जो है ये डेटा एक्सेप्ट करता है या स्टोर करता है अंटिल नीडेड प्रोसेसेस, तब तक उस पे प्रोसेस जो है वो ना अप्लाई ना हो जाए, उस तक जो है वो हमारे पास मतलब उसमें प्रोसेसर में जो है वो जाते हैं, वहां पे प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद जो है वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट एज अ रिजल्ट, और एज अ रिजल्ट जो है वो आउटपुट हमें दे देता है। ठीक है, और किस चीज पे देता है ये रिजल्ट? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, जैसे एलसीडी, एलईडी, प्रिंटर वगैरह वगैरह। तो ये एक डेफिनेशन है कंप्यूटर की। इसी तरह कंप्यूटर की जो मेन चीजें हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं, मतलब जिससे कंप्यूटर बना है वो है सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और इसी तरह कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये डिफरेंट चीज है, इन चीजों से जो है कंप्यूटर बना हुआ है। और इसका जो मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसका काम क्या है? जितने भी इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, जितने भी ये डेटा जो है ये आ जाता है, इसको एग्जीक्यूट करता है। जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसका एग्जीक्यूट करना जो है वो किसका काम है? सीपीयू का काम। ठीक है, तो इसके बाद जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, यहां पे द टर्म कंप्यूटिंग डिवाइस इज यूज फॉर ऑल मशीन्स दैट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन। वो सारे डिवाइसेस, वो सारे मशीन्स इसलिए बनाए को कि ये परफॉर्म कर सके कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सके, इसलिए ये सब के सब जो है ये इस दुनिया में आए हुए। तो जो अर्लियर कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, जो पहले जो है डिस्कवर की हुई है लोगों ने, और उसमें से जो पहला मशीन था वो अबेकस। अबेकस एक ऐसा मशीन था, आजकल भी यूज हो रहा है, बच्चे आजकल यूज करते हैं, और उस पे कैलकुलेशन वगैरह जो है ये लोग जो है ना वो करते हैं। अब उस टाइम में भी कैलकुलेशन करते थे, मगर अब जो है वो ज्यादातर बच्चे यूज करते हैं, और ये मशीन अभी भी मौजूद है। इट वॉज डेवलप्ड इन एशिया। तो कई जगहों पे ये कहता है कि 5000 साल पहले जो है ये डेवलप हुआ था, या 2000 साल पहले, या इसी तरह 3000 साल पहले जो है ये डेवलप किया हुआ था। और चाइना में ये डेवलप हुआ था, एशियन कंट्री में, मगर चाइना में ये डेवलप किया हुआ था फर्स्ट टाइम, और ये अभी तक जो है यूज होता है। इसके बाद जो है 1694 में, मतलब 1694 में एक जर्मन मैथमेटिशियन जो फिलोसोफर था, गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लेबनिज, क्रिएट a computing machine that could add, subtract, multiplication और addition। कुछ इस तरह कंप्यूटर जो है इसने बनाया कि उस पे जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता था, डिवीजन नहीं। ठीक है,
तो इस पे सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीजें जो है ये अप्लाई होती थी, ठीक है। उस टाइम कुछ इस तरह मशीन जो है ये किसने बनाया था, एक जर्मन मैथमेटिशियन जो फिलोसोफर था, ये इसका नेम है, इसने बनाया था। और इसके बाद जो है फिर जो 1822 में एक इंग्लिश प्रोफेसर जो मैथमेटिक्स का था, चार्ल्स बेबेज, डेवलप अ मशीन डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड डिफरेंस इंजन, और उसको एक नेम उन्होंने दिया कि डिफरेंस इंजन। इसके इसी नेम पे जो है इसने एक मशीन जो है वो डेवलप किया 1822 में, ठीक है, 1822 में। तो ये इसका नेम है डिफरेंस इंजन, और किसने डिस्कवर किया हुआ था ये, और इसको इसी इंसान को जो चार्ल्स बेबेज है इसको कहते हैं द फादर ऑफ कंप्यूटर। इस पे इन्होंने जो है 10 साल काम की, चार्ल्स बेबेज ने, और इसी तरह लोगों ने 10 साल इस पे काम की। तो वो सडनली जो है इंस्पायर होकर उसने कहा कि मैं एक जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है वो बनाऊंगा। तो उसने एक कंप्यूटर बनाया जो एनालिटिक इंजन के नाम पे था, एनालिटिक इंजन ये बनाया। और इसके बाद जो है 1889 में अमेरिकन एक इन्वेंटर था जो उसने टैबुलेटिंग मशीन जो है इसको डिस्कवर किया, और बहुत तेज भी था ये कंप्यूटिंग में, कैलकुलेशन में थोड़ा तेज भी था, और इसने फिर ये मशीन जो है डिस्कवर किया। वन नेवर बुश डेवलप्ड अ कैलकुलेटर, इसी तरह वन न्यूमर बुश जो है इसने कैलकुलेटर जो है इसको डिस्कवर किया 1931 में, और ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये परफॉर्म नहीं करता था, सिर्फ ये चीजें नहीं, इसमें कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो चीजें जो है ये भी हल होती थी, और इसका जो है सोल्यूशन भी निकाल देते इन लोगों ने। और इसके बाद जो है 1941 में एक जर्मन इंजीनियर जो उसका जिसका नाम था कॉनर्ड ज़्यूस, तो इसने एक कंप्यूटर Z3 के नाम पे ये डेवलप किया। और फिर जो है 1944 में IBM जो है ना इसने एक मार्क 1 फर्स्ट आई यानी 1 मार्क 1 इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जो है जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते थे ये डेवलप किया। और इसके बाद ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड इन कंप्यूटर डेवलप्ड, और ये एक ऐसा मशीन या ऐसा कंप्यूटर था जिसने जो जॉन ट्रेफर और जॉन W मॉचली स्पीड वाज 1000 टाइम फास्टर देन मार्क, इससे स्पीड थोड़ा तेज भी था, और इसने ये डेवलप किया, ठीक है। फिर वॉन न्यूमन ने ये जो आजकल हमारे पास कंप्यूटर है इसका जो डिजाइन है ये वॉन न्यूमन ने किया था, ठीक है। ये वो इंसान है जो आजकल हम ये कंप्यूटर यूज करते हैं, जो इनपुट लेता है वहां पे प्रोसेसिंग कर दिया और फिर जो है हमें आउटपुट मिलती है। तो ये इसका ये डायग्राम जो है ये इसने बनाया, ये तरीकाकार जो है ये वॉन न्यूमन ने बनाया, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं कि वॉन न्यूमन डायग्राम जो है वो बना दे। तो 1945 में वॉन न्यूमन ने ये आजकल जो हम यूज करते हैं ये वाला कंप्यूटर उसने इसका जो है तरीकाकार बताया था। और फिर 1951 में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है ये डिस्कवर किया। तो इसी तरह यहां पे अगर आप देखें चार्ल्स बेबेज ने इज द फादर ऑफ कंप्यूटर 1842, और बाज लोग कहते हैं 18 यानी ये कुछ साल है उस साल के दरमियान जो है मुझे ये चीज डिस्कवर की हुई है। तो 1842 या 1822 इसमें इसी तरह ये चार्ल्स बेबेज ने कैलकुलेटिंग मशीन जो है ये डिस्कवर किया हुआ है। इसी तरह 1890 में पंचकार्ड जो है ये जो स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं ये भी डिस्कवर हो गया था। और इसी तरह 1942 में ABC कंप्यूटर जिसने डिस्कवर किया, यहाँ पे इन लोगों का नेम भी जो है मैंने मेंशन किया है। और ये ENIAC ये कंप्यूटर जो है 46 में, और इसी तरह 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो चिप्स है ये डिस्कवर हो गए। और फिर 1970 में इंटेल 1103 कंप्यूटर मेमोरी रैम जो है ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और इसके बाद 1971 में इंटेल ने 4004 कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर जो है ये डिस्कवर किया।
फिर फ्लॉपी डिस्क इसी तरह आईबीएम ने डिस्कवर किया, और फिर ईथरनेट नेटवर्किंग जो है ये आ गए दरमियान में। फिर आईबीएम ने इंट्रोड्यूस द फर्स्ट होम कंप्यूटर पीसी, जिसको पीसी या पर्सनल कंप्यूटर या मैक्रो कंप्यूटर जो कहता है, ये इन्होंने 1981 में जो है इसने ये जो है डेवलप किया और इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और फिर एप्पल लीसा ने जो है जीयूआई, तो इससे पहले ये CLI थे। CLI का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस, और फिर GUI आ गई, कंप्यूटर मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आजकल हम यूज करते हैं। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो हमारे पास ग्राफिक्स भी जो है शो करते हैं। तो ये डिस्कवर किया एप्पल लीसा ने। इसी तरह मैक ने GUI कंप्यूटर होम एडिशन जो है ये डिस्कवर किया, जो घर में यूज होते थे। और पेंटम फिर आ गई 1995 में। पेंटम कंप्यूटर जो है पेंटियम 1, पेंटियम 2, इसी तरह फिर आगे आगे पेंटियम 4 तक आ गए, और फिर लास्ट में और भी इसी तरह आ गई। तो 1998 में USB यूनिवर्सल सीरियल बस या फ्लैश ड्राइव जो है ये आ गया, और फिर 2006 में इंटेल कोर 2 और आजकल अगर आप देखें Core i7 तक हमारे पास कंप्यूटर्स आई हुई है। तो Core i3, Core i5 और Core i7 2010 में आई हुई है। तो ये था कुछ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर के बारे में वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।